दोस्तों एक बार फिर से आपका विजय अकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मोहम्मद खिलजी द्वारा जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है और इसमें गंगरोल के दूसरे शाखा का वर्णन हम देखेंगे। मोहम्मद खिलजी द्वारा चित्तौड़ की तरफ कुछ जो 1443 ईस्वी में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के द्वारा माता बायण माता का जो मंदिर है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है और चित्तौड़ की तरफ वो कुछ करता है। महाराणा कुंभा चित्तौड़गढ़ में फौज लेकर तैनात थे और मोहम्मद द्वारा मंदसौर की तरफ जो है एक फ़ौज और रवाना की जाती है। एक फ़ौज चित्तौड़ में और एक फ़ौज मंदसौर की तरफ रवाना की जाती है अपने पिता हुमायूं के नेतृत्व में। और इस अभियान के दौरान उसने उन क्षेत्रों को जीतना चाहता था जिस पर महाराणा कुंभा का अधिकार था। मोहम्मद को खबर मिली कि मंदसौर में किसी बीमारी की महामारी के रूप में जो है वहाँ पर चल रही है, तो वो उसके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है और वहाँ से वो जो अपने पिता के शव को लेकर जो है मांडू की तरफ रवाना होता है। मंदसौर से रवाना होते समय उसने वहाँ पर जो है एक सेनापति को जो है नेतृत्व सौंपता है, वहाँ का ताज खां को जो है वहाँ की सेना का नेतृत्व सौंपता है और वो मांडू की तरफ रवाना हो जाता है। चित्तौड़गढ़ पहुँचना, जहाँ उसकी शेष चित्तौड़गढ़ पर जो है वहाँ उसकी शेष सेना खड़ी थी। महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के बीच में चित्तौड़ का युद्ध होता है और महाराणा कुंभा को जब बाण माता मंदिर के विध्वंस होने का पता चलता है तो वे क्रोधित होकर जो है 26 अप्रैल 1443 ईस्वी को महाराणा ने किले से बाहर निकलते हैं और 6000 पैदल फौज और 10,000 घुड़सवारों सहित को जो है खिलजी पर आक्रमण कर देते हैं। अब यहाँ पर फिस्तिता जो एक लेखक है उसने जो वास्तविकता है उसको ना लिखकर जो है प्राकृतिक चीज़ों का सहारा लेकर जो है महाराणा कुंभा की फौज को जो यानी महाराणा की हार को बताने का एक झूठा दावा प्रस्तुत करता है। महाराणा कुंभा ने सुल्तान की फौज पर धावा बोला पर हारकर किले में लौट गए और अगले ही दिन सुल्तान ने राणा की फौज पर हमला किया, जिससे राणा के जख्मी होकर किले में लौट गए। फिर बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद सुल्तान ने अगले साल राणा से मुकाबला करने का इरादा किया और वहां से बिना किसी के सताए लौट आए। फिर यह पक्षपात भरा कथन महमूद की पराजय को स्पष्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही बार मोहम्मद की जो है पराजय होती है और राणा की विजय होती है। फारसी तवारीखों में अक्सर जहाँ मुसलमानों की पराजय होती है वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के प्राकृतिक कारणों के बहाने बनाकर जो है मेवाड़ में बारिश बनाकर जो है अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मेवाड़ में बारिश का मौसम जुलाई से शुरू होता है और अप्रैल में कोई बारिश नहीं होती। अगर बारिश हो भी जाती है तो काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। महमूद के पास में उस समय में 2 माह का समय था, उसके बावजूद भी जो 2 माह तक वहाँ में लड़ाई के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार जाता है। तो वो इस प्रकार से फिस्तिस ने मुगलों की हार छुपाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। उसने एक बात नहीं लिखी कि मोहम्मद जो है चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण करता है, लेकिन दोनों ही बार जो है चित्तौड़ पर अपना कब्जा नहीं जमा पाता, यानी उसे अपने अधिकार में नहीं ले पाता, वो नाकाम रहता है। फिस्तिस ने अंत में लिखा कि मोहम्मद बिना सताए ही वहाँ से लौट गया, जबकि फिस्तिस ये बनावटी कथन एक तरह स्पष्टीकरण है कि मोहम्मद अवश्य ही महाराणा द्वारा मार्ग में सताया गया था। मतलब उसको महाराणा की सेना की तरफ से जो है महाराणा कुंभा की सेना की तरफ से कई कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा बीच में, ये वर्णन वो नहीं लिख पाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि मोहम्मद खिलजी की दोनों ही सेनाएं उसके उद्देश्य में से असफल होती हैं, क्योंकि चित्तौड़ भी उसके हाथ नहीं लगता और मंदसौर के आसपास जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं जो महाराणा कुंभा के अधीन थे उनको भी वो नहीं ले पाता है। अब 1443 में गंगौर का दूसरा शाखा होता है। मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने देखा कि
मेवाड़ के किलों को जीतना मुश्किल है, इसीलिए उसने मेवाड़ के सीमांतवर्ती दुर्गों को जीतना निश्चित किया। 25 अप्रैल 1443 ईस्वी को गंगनौर की तरफ रवाना हुआ और मोहम्मद खिलजी ने गंगनौर दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। अब गंगनौर दुर्ग वर्तमान में राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र झालावाड़ जिले में स्थित है और मालवा और हाड़ौती के मध्य में होने के कारण इस दुर्ग का विशेष महत्व था। महाराणा कुंभा जब मालवा के सुल्तान को परास्त करके लौट रहे थे तब मार्ग में पड़ने वाले गंगनौर दुर्ग को जीतकर राव प्रहलाद सिंह खिची को सौंप दिया जाता है और मोहम्मद शाही के अनुसार इस समय गंगनौर दुर्ग में खिची राजपूतों ने इतनी ज़्यादा मात्रा में रसद जमा कर रखी थी कि वर्षों तक जो है उससे वो ख़त्म नहीं हो सके। अब खिची राजपूतों के अलावा यहाँ महाराणा कुंभा द्वारा भी एक सैनिक टुकड़ी जो है भेजी गई थी, जिसके नेतृत्व में दाहिर नामक एक सेनापति होता है। अब मोहम्मद खिलजी ने गंगनौर दुर्ग को घेर रखा था और मोहम्मद की फौज से खिची राजपूतों ने 7 दिनों तक लड़ाई जारी रखी। फिर सुल्तान के हमले से सेनापति दाहिर वीरगति को प्राप्त होता है और किले में राजपूतानियों ने जोहर किया। प्रहलाद सिंह के वीरगति पाने का कोई उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी ने प्रहलाद सिंह द्वारा किला छोड़ते वक्त भीलों द्वारा मारा जाना लिखा है। और सुल्तान ने गंगनौर दुर्ग जीतकर गयासुद्दीन को वहां नियुक्त किया। इसके अलावा उसने गंगनौर दुर्ग के आसपास विशाल सेना भी तैनात कर दी। यह सेना इतनी ज़्यादा थी कि इससे हाड़ौती जीत न सके। ये जो आप चित्र देख रहे हैं गंगनौर दुर्ग है। फारसी तवारीख माशरी मोहम्मद शाही के मुताबिक जब हम इस घटना की खबर महाराणा प्रताप को मिलती है तो महाराणा ने कहा कि सुल्तान इस विजय को बहुत बड़ी विजय न माने, क्योंकि इतनी सी ज़मीन तो मैं भाटों को, यानी जो भाटी हैं उनको भाटों को मैं दान में दे देता हूँ। और 1444 ईस्वी में फिर स्थित का लिखता है कि जब जौनपुर के शासक इब्राहिम शर्की का बेटा मोहम्मद रशीद दूत बनकर आया तब सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने उससे कहा था कि हमारी फौज मंदसौर के आसपास काफिरों को इस्लाम कबूलवाने की कोशिश में लगी हुई है। यह राणा कुंभा इसके बीच में रोड़ा बने हुए, यानी महाराणा कुंभा हमेशा इस बात का जो है विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये थी महाराणा कुंभा नागौर दुर्ग में जो द्वितीय जौहर हुआ था, उस जौहर का वर्णन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है चैनल को शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय मेवाड़।